लद्दाख की गलवान घाटी में हुई भारत चीन सैनिकों के बीच की झड़प के बाद चीन सीमा विवाद को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और कांग्रेस में जुबानी जंग चल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो सीधे सीधे पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। दोनों पार्टियों की बहस के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर हाल ही में तेजी से वायरल हुआ, जिसके बेस पर 1962 के युद्ध से जुड़ी कई बातों से पर्दा उठता है। ऐसे में एक सवाल का जवाब जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध में भारत की हार का जिम्मेदार कौन था? ये किसकी गलती थी कि भारत को हार का मुंह देखना पड़ा? क्या तत्कालीन पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलतियों का खामियाजा देश ने हार के तौर पर उठाया? आखिर किसकी गलती थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ? चलिए एक एक पहलू पर गौर करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसके एयर मार्शल डेंजिल किलोर थे और अब वो रिटायर हो चुके हैं, और उन्हीं का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रिटायर्ड एयर मार्शल कहते हैं कि तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू की गलतियों के कारण 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत ने हार का मुंह देखा। ऐसा कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कूटनीति पर काम करते रहे और ऐसे में भारतीय सेना को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसका खामियाजा भारतीय सेना को भुगतना पड़ा। गौर करने वाली बात तो ये है कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, जिन्होंने अपनी सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए। राष्ट्रपति ने तो चीन पर बड़ी आसानी से भरोसा और वास्तविकताओं की अनदेखी करने के लिए अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। यहाँ तक कि नेहरू ने खुद भी खेद व्यक्त करते हुए कहा था कि आधुनिक दुनिया की सच्चाई से हम दूर हो गए थे और एक बनावट के माहौल में हम जी रहे थे, जिसे हमने ही बनाया। करीब करीब उन्होंने मान लिया कि उन्होंने ये विश्वास कर बड़ी गलती की कि चीन सीमा पर झड़प, गश्ती टीम के लेवल तक मुठभेड़ और तू मैं से अधिक कुछ भी नहीं करने वाला। हालांकि चीन के साथ लगातार संघर्ष तो चल ही रहा था, पर तब नवंबर 1959 के शुरुआत में दोनों के बीच का ये संघर्ष हिंसक रूप ले चुका था, जिसमें लद्दाख के कोंग काला में पहली दफा चीन की तरफ से खून बहाए गए। चीन से हार के लिए अन्य किन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसा कहा जाता है कि इस हार के लिए जिन लोगों को जिम्मेदार बताया जाता है, उसमें दो नाम सबसे पहले लिए जाते हैं। वो है 1957 से देश के रक्षा मंत्री रहे कृष्ण मेनन, और दूसरा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल BM कौल। पूर्वोत्तर के पूरे युद्ध क्षेत्र का कौल को कमांडर बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश को उस समय पूर्वोत्तर फ्रंटियर कहा जाता था। पहले दर्जे के सैनिक नौकरशाह कौल अपने जोश के लिए पहचाने जाते थे, पर उन्हें युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। उस समय के सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों के मुताबिक नेहरू सेना की जरूरतों को लेकर उपेक्षा की भावना रखते थे और कहते थे कि हम अहिंसावादी हैं, हमें किसी से युद्ध नहीं करना, पुलिस से ही हमारा काम चल जाएगा। यहाँ तक कि नेहरू जब पीएम थे तब सीमा की सुरक्षा के लिए सेना या अर्धसैनिक बल नहीं बल्कि पुलिस थाने स्थापित किए गए। एक वजह हार की सेना का इस तरह से उपेक्षा करना भी हो सकता है। अब बात करते हैं सरदार पटेल की, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी चेतावनी को भी नेहरू ने अनसुनी कर दी थी। तब के युद्ध में भारत ने चीन से अपने वीर जवानों को तो खोया ही, इसके अलावा एक बड़ा इलाका अक्साई चीन भी गंवा दिया। कई चेतावनियों के बाद भी हिंदी चीनी भाई भाई की नेहरू रट लगाए बैठे थे। वहीं आंख बंद करके चीन के कम्युनिस्ट तानाशाह माओ और पीएम झाओ एनलाई की बातों पर आगे बढ़ते चले गए।
सरदार पटेल ने नेहरू को सबसे पहले चेताया था। उन्होंने भारत चीन युद्ध के 12 साल पहले ही, अपनी मृत्यु के 2 महीने पहले ही, साल 1950 में नेहरू को लेटर के जरिए कहा कि चीन पर बिल्कुल भरोसा मत करो। उन्होंने लिखा कि चीन शत्रुता की भाषा बोल रहा है और तुम दोस्ती निभाए जा रहे हो। जब 1962 का युद्ध शुरू नहीं हुआ था, तभी भारत इस बात पर भरोसे में था कि युद्ध शुरू ही नहीं होगा। ऐसे में सेना भी भारत की ओर से तैयार नहीं थी। इस सोच का नतीजा ये था कि युद्ध के मैदान में भारत ने सैनिकों की सिर्फ 2 टुकड़ियों को ही तैनात किया था, लेकिन चीन की तरफ तो 3 रेजिमेंट तैनात किए गए थे। भारत की टेलीफोन लाइन तक को चीन सैनिकों ने काट दिया था, जिससे भारतीय सैनिकों को अपने हेडक्वार्टर से संपर्क कर पाने में दिक्कत होने लगी थी। भारतीय सेना चीन के हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और इसका परिणाम ये हुआ कि जहां चीनी सेना 80,000 जवानों के साथ युद्ध में उतरी, तो वहीं मुकाबले के लिए भारत की सेना सिर्फ और सिर्फ 10 से 20,000 सैनिकों के साथ उतरी थी। युद्ध पूरा 1 महीना चलता रहा और फिर 21 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा चीन की तरफ से कर दी गई। कम्युनिस्ट चीन के इस साम्राज्यवादी विस्तार को तब अमेरिका और यूरोपीय देश दक्षिण एशिया में अपने खिलाफ मानकर चल रहे थे। इस बात के कई इशारे मिलते हैं कि ये देश चाहते थे कि सैनिक कार्यवाही करके भारत तिब्बत को आजाद करवाए और अपनी सरहदों को भी सुरक्षित करे। यहाँ तक कि ये देश शस्त्र सैन्य मदद के लिए भी तैयार थे। भारत से उलझने की स्थिति में 1950 का चीन तो नहीं था, लेकिन बात तब बिगड़ गई जब नेहरू उदासीन बने रहे। ये जानकारियां अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई हैं। इनकी पुष्टि नेटरिक न्यूज नहीं करता है। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।